फिल्म की शुरुआत में हमें 8 लोग एक एम्प्लॉयमेंट एग्जाम के लिए तैयार होते हुए दिखते हैं, जिसके बाद वो 8 लोग उस एग्जाम रूम में एंटर होते हैं, जहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए एक टेबल होता है और टेबल के ऊपर एक पेपर होता है जिस पर उनके कैंडिडेट नंबर्स 1 से लेके 8 तक लिखे हुए होते हैं। जिसके बाद उनका इन्विजिलेटर रूम में आता है, जो कि उस कंपनी का सीईओ भी होता है, और वो उनको बताता है कि ये एग्जाम 80 मिनट तक चलेगी, जिसमें उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, लेकिन उन 8 लोगों को 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। और वो रूल्स ये होते हैं कि उनमें से कोई भी इन्विजिलेटर या फिर वहाँ खड़े गार्ड से बात नहीं करेगा, उनमें से कोई भी उनके सामने रखे पेपर को जानबूझकर या फिर अनजाने में खराब नहीं करेगा, और उनमें से कोई भी उस रूम के बाहर कदम नहीं रखेगा, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जिसके बाद वो इन्विजिलेटर उनसे पूछता है कि एनी क्वेश्चंस, जिसका उनमें से कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद इन्विजिलेटर वहाँ से चला जाता है। जब एग्जाम शुरू होती है तब उन लोगों को पता चलता है कि उनके सामने जो पेपर रखा गया है उन पेपर्स में उनके कैंडिडेट नंबर्स के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। उनमें से एक चाइनीज कैंडिडेट कुछ मिनट के बाद उसके पेपर में ये लिखती है कि वो इस जॉब को डिजर्व करती है, लेकिन जब वो ये लिख रही होती है तो वहाँ खड़ा गार्ड उसको रूम से बाहर निकाल देता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो कैंडिडेट अपने पेपर को खराब करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई है। उस कैंडिडेट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद बाकी बचे 7 कैंडिडेट ये फिगर आउट करते हैं कि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। उनमें से एक कैंडिडेट ये कहता है कि अब जब उनके नाम उस पेपर में नहीं लिखे हैं और सिर्फ कैंडिडेट नंबर लिखा है तो शायद वो एक दूसरे के नाम भी नहीं जान सकते होंगे। तो वो कैंडिडेट बाकी सबको उनके बालों के कलर और स्किन कलर के ऊपर निकनेम्स देता है, जिसमें वो खुद का नाम व्हाइट रखता है, और ऐसे ही दूसरे कैंडिडेट्स को ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन, ब्रूनेट, डार्क, और एक आदमी जो कई देर से कुछ नहीं बोल रहा होता है उसको वो डेफ नाम देता है। और एग्जाम के दौरान वो कैंडिडेट्स क्वेश्चन को ढूंढने के लिए कई सारी चीजें करते हैं, जिसमें वो लाइट, बॉडी फ्लूइड्स का मतलब पेशाब और थूक होता है, और यहाँ तक कि गार्ड्स की जेब से मिली लाइटर की मदद से फायर स्प्रिंकल्स को भी यूज करते हैं, क्योंकि उनको लगा कि क्वेश्चन इस पेपर में इनविजिबल इंक से लिखा गया है और शायद ये सब चीजें करने से वो उस क्वेश्चन को देख पाएंगे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रहती है। और इन सब चीजों के दौरान वो उस कंपनी के बारे में और भी जानते हैं, और ये सारी बातें उनको डार्क बताती है कि इस कंपनी के सीईओ को किसी ने भी आईपीओ के बाद नहीं देखा है। अगर आईपीओ के बारे में नहीं जानते हो आप तो ये एक स्टॉक लॉन्च होता है, और अगर और भी जानना है तो गूगल कर लेना। और डार्क उसको ये भी बताती है कि इस कंपनी ने उस वायरस की दवा भी ढूंढ ली है, जिसकी वजह से दुनिया के कई लोग मर गए हैं। और इन सब धसड़ में व्हाइट उन सबको लीड करता है, और व्हाइट ब्रूनेट और डेफ को अपना पेपर खराब करवा के डिस्क्वालीफाई भी करवा देता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो किसी भी काम के नहीं है और खामखा उनकी कंपटीशन बढ़ा रहे थे। और व्हाइट दूसरे लोगों को ताना भी मारता है, ये कहकर कि उसको क्वेश्चन क्या है ये पता है और वो किसी को भी नहीं बताएगा। जिसके बाद ब्लैक व्हाइट को घूसा मार के बेहोश कर देता है और उसे एक कुर्सी में अपनी टाई की मदद से बांध देता है। और जब व्हाइट को होश आता है तो वो उन लोगों से कहता है कि उसे भी वो वायरस है और उसे जल्द से जल्द अपनी दवाई लेनी होगी जो कि उसकी पॉकेट में है। लेकिन जब उन लोगों को उसकी पॉकेट में कोई दवाई नहीं मिलती तो उन लोगों को लगता है कि वो नाटक कर रहा है। जिसके बाद ब्राउन जो कि एक गैम्बलर है वो डार्क के ऊपर शक करता है, ये कहकर कि डार्क को इस कंपनी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। ब्राउन डार्क को कुर्सी में बांधकर टॉर्चर भी करता है और उसका शक सही भी निकलता है। डार्क उसी कंपनी के लिए काम करती है, लेकिन वो भी उन लोगों की तरह इस एग्जाम के बारे में पूरी तरीके से अनजान है। उसने बस इस जॉब ऑफर को देखा और बाकी सब लोगों की तरह उसने भी सिर्फ अप्लाई किया था। इन सब चीजों के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि ब्लैक को भी वायरस वाली बीमारी है। जिसके बाद व्हाइट अचानक कन्वर्जन में चला जाता है और सबको रियलाइज होता है कि वो उसकी बीमारी के बारे में सच बोल रहा था। जिसके बाद वो लोग उस दवाई को ढूंढने के लिए एक दूसरे की जेब चेक करते हैं और डार्क ब्राउन के टेबल के नीचे से उस दवाई को ढूंढती है जो ब्राउन ने व्हाइट से चुराई थी। लेकिन जब वो व्हाइट को दवाई पिलाने जा रही होती है तो ब्राउन उस दवाई को उछाल देता है और वो दवाई वायर टनल में गिर जाती है। अब पता नहीं उसे वायर टनल कहते हैं या नहीं, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। और व्हाइट की इस हालत को देखकर डार्क कैमरा से इन्विजिलेटर से व्हाइट को बचाने के लिए भीख मांगती है, लेकिन वो इन्विजिलेटर से बात करने के लिए डिस्क्वालीफाई
डिस्क्वालीफाई हो जाती है। लेकिन ब्लॉन्ड उस दवाई को अपने हेयर पिन से बाहर निकालती है और व्हाइट को देती है, जिसके बाद वो व्हाइट को खोलते हैं और उससे ये पूछते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या, जिसका जवाब व्हाइट ये देता है कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं और ये कंपनी उसे ये जॉब देगी जो आखिर में बचेगा। जिसके बाद व्हाइट और ब्लैक गार्ड की गन को लेने के लिए भागते हैं और ब्लैक उस गन को ले लेता है, लेकिन उस गन को चलाने के लिए गार्ड की फिंगरप्रिंट्स चाहिए होती हैं और इसलिए व्हाइट ब्लैक से गन छीन लेता है। जिसके बाद व्हाइट ब्राउन को रूम छोड़ने के लिए बोलता है और ब्राउन रूम से बाहर जाके डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जिसके बाद व्हाइट ब्लॉन्ड को भी रूम से बाहर जाने को बोलता है, लेकिन ब्लॉन्ड रूम से बाहर निकलने से पहले लाइट्स आउट चिल्लाती है, इसलिए उस रूम की लाइट्स बंद हो जाती है क्योंकि उस रूम की लाइट्स वॉइस कंट्रोल्ड होती है। और अंधेरे में ब्लैक व्हाइट से गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन व्हाइट ने अंधेरे में जब गोलियां चलाई थी उनमें से एक ब्लैक को लग गई थी और वो जमीन पर गिर जाता है। ब्लॉन्ड रूम के बाहर तो होती है, लेकिन उसका एक पैर रूम के अंदर होता है, इसलिए वो अभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुई थी। लेकिन इसके पहले कि व्हाइट ब्लॉन्ड को मार सके काउंटडाउन पूरा हो जाता है। जिसके बाद व्हाइट इन्विजिलेटर से बात करता है, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि डेफ ने उस क्लॉक को कुछ मिनट आगे कर दिया था। जिसके बाद ब्लॉन्ड को ये याद आता है कि डेफ अपने एग्जाम पेपर को अपने चश्मे और कुछ कांच के टुकड़ों से देख रहा था और जब ब्लॉन्ड एक कांच के टुकड़े को और डेफ के चश्मे को उठाकर पेपर को देखती है जो वहाँ गिर गए थे जब डेफ को गार्ड ने उठा के रूम से बाहर छोड़ा था। ब्लॉन्ड उस पेपर में छोटे छोटे अक्षरों में क्वेश्चन 1 लिखा हुआ देखती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उन लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था। जब इन्विजिलेटर उनको शुरुआत में पूछता है कि एनी क्वेश्चंस, और जब डेफ और इन्विजिलेटर रूम में आते हैं तो ब्लॉन्ड इन्विजिलेटर को उस क्वेश्चन का जवाब नो देती है। जिसके बाद इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड को बताता है कि इस कंपनी का सीईओ और कोई नहीं बल्कि डेफ है और वो एक साइंटिस्ट है जिसके रिसर्च ने उस वायरस की दवा बनाई थी और उस दवाई को ढूंढते ढूंढते उसने एक ऐसी रिसर्च भी की थी जो कि एक इंसान के सेल्स आमतौर से जल्दी ठीक कर सके। और जो बुलेट ब्लैक को मारी गई थी वो बुलेट में भी ये क्योर था जो कि ब्लैक को एक्चुअली ठीक कर रहा था। और इतने सारे लोगों को जब उस वायरस की दवा चाहिए और उनके पास इस दवाई का थोड़ा ही स्टॉक था तो उनको एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था जो कि मुश्किल फैसले कर सके और छोटी छोटी डिटेल्स को भी ध्यान से देखें, जो कि ब्लॉन्ड ने इस एग्जाम के दौरान किया था, इसलिए उसको इस जॉब के लिए हायर कर लिया था और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।